किसे फोन कर रहे हो भी? पाखी को। फोन ही नहीं उठा रही है। ये अनुपमा को भी आदत हो गई है ड्रामा करने की। उसे चैन ही नहीं पड़ता बिना ड्रामा किए। पहले ड्रामा, फिर भाषण, फिर ड्रामा, फिर भाषण। जानबूझ के ड्रामा करती है ताकि उसे महान बनने का मौका मिल जाए, भाषण देने का मौका मिल जाए। और उस दिन तूने किया था वो क्या था? वो तमाशा नहीं था बापूजी। तो फिर उन दोनों को महान बनने की क्या जरूरत थी? क्यों लेके गए पाखी को? जब जानते हैं वो पाखी कैसी, अगर उसका बचपना नहीं झेल सकते तो नहीं ले जाना चाहिए था। ओ प्लीज भी, पाखी के ब्लंडर्स को बचपने का नाम मत दो। पानी सर से ऊपर निकल चुका था, इसीलिए अनुपमा ने वो स्टेप उठाया। हाँ पापा, मम्मी के लिए भी ये सब आसान नहीं था। इमेजिन उन पे क्या बीत रही होगी। और पाखी पे क्या बीत रही होगी किसी ने सोचा है? उसकी सगी माँ ने उसकी शादी कैंसिल करके उसे घर से निकाल दिया। अनुपमा के खिलाफ बोलना बंद कर। आज उसने जो किया ना वो एकदम सही किया। पाखी को सजा, सबक और सीख की जरूरत थी। अरे 4 दिन हुए नहीं उस घर में जाके उसे, और महारानी की तरह उठ रही थी। अब ठोकर खाएगी ना तो तमीज और अक्ल दोनों जगह पर आ जाएगी। मुझे कहीं ले चलिए ना। यहाँ रहूंगी तो मेरा दिमाग फट जाएगा। वो शादी की वजह से हम छोटी को भी समय नहीं दे पाए। उसके स्कूल का कैंप भी मिस हो गया। लेकिन कैंप तो अभी चल रहा होगा। अगर हम चाहें तो छोटी को कैंप में भेज सकते हैं अभी भी। हाँ, चलते हैं तीनों को एक ब्रेक मिल जाएगा। कहाँ चलना चाहती हैं? कहीं भी जहां आपका मन करे, जहां आपको ठीक लगे, बस यहाँ से दूर, और जितनी जल्दी हो सके। कल ही चलते हैं। जाते वक्त छोटी को उसके कैंप छोड़ देंगे और उसके बाद जहां तुम्हें पसंद होगा वहां चले जाएंगे। मुझे ये सब झगड़े, ये सब तमाशे से दूर जाना है। कहीं ऐसी जगह जहां शांति हो, सुकून हो। कुछ ऑर्डर करूं खाने के लिए? बाकी प्लीज शांत हो जाओ। मम्मी को बुरा लगा था तो अकेले कमरे में ले जाके समझा देती, वार्न कर देती, हम ज्वेलरी वापस कर देते। थप्पड़ क्यों मारा? सबके सामने ह्यूमिलिएट क्यों किया? उनका ये हमेशा का है। हर बार हमेशा ये पता नहीं क्यों करती है वो। बाकी मुझे हमेशा का पता नहीं, बट इस बार गलती तुम्हारी थी। हाँ तो गलती पे डांट पड़ती है ना, पनिशमेंट मिलती है। ऐसे घर से थोड़ी ना बाहर निकाल देते हैं। और वो माँ है, माँ का तो काम होता है ना डांटना, समझाना। ह्यूमिलेट करके घर से थोड़ी ना बाहर निकाल देते। ऐसा कौन करता है यार? पहले पापा ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर मम्मी ने। कैसे पेरेंट्स हैं? बाकी अब हम उन्हें हर्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे ही ना। ऐसे रिएक्ट करेंगे? हम उनके बच्चे, कचरा नहीं की जब जी चाहे तब फेंक दो। कैसे पेरेंट्स हैं यार? बच्चे दर दर भटक रहे और खुद महल में रहे। बाकी तुम्हें अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पाखी अधिक मेहता हो, पाखी कपाड़िया या पाखी शान है। और शादी के बाद मायके में नहीं रहा जाता, ससुराल में रहा जाता। और शाह हाउस तुम्हारा मायका है और कपाड़िया हाउस तुम्हारा ससुराल नहीं है पाखी। हाँ हम वहां रह रहे थे, ये तो अनु आंटी और अनुज का बड़प्पन है जो उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी। तो प्लीज तुम ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि वो तुम्हारा भी घर है। बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम मेरा साथ दे सकती हो तो ठीक है, वरना तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। देखा
बहुत दिनों से हमने फोटोज नहीं क्लिक किए। ये वाली फोटो मैं अपने स्कूल ट्रिप पे लेके जाऊंगी। ओह नो, ये तो खराब आ गई। कोई बात नहीं, हम रास्ते में और क्लिक कर लेंगे। एक खराब हुई तो क्या हुआ? हाँ? यस, ये खराब वाली फोटो यही रखते। रख दो। मैं तो अपना बैग ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बैग्स आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो कुछ दिनों के लिए हम शहर से बाहर जा रहे थे और ऑन द वे हम छोटी को उसके स्कूल की ट्रिप के लिए भी ड्रॉप करने जा रहे हैं। That's nice. वैसे भी तुम्हें और अनुपमा को ब्रेक की जरूरत थी। जाने से पहले एक जरूरी काम करना था, कल नहीं कर पाई, इसलिए अब करेंगे। बरका भाभी, भाभी। वो तो चली गई है। उसे कुछ मुंबई में इम्पोर्टेंट काम था तो आज सुबह की फ्लाइट, सुबह 5 बजे वो चली गई है। बरखा से कुछ काम था क्या? काम नहीं था, कुछ कहना था, पर अब वो नहीं है तो भाई आपसे कहना पड़ेगा। को हम स्वीटी को उकसाने वाली बरखा भाभी थी। जब गलती दोनों की है तो सजा सिर्फ एक को क्यों मिले? अगर मैंने कल स्वीटी को घर से निकाल दिया है तो बरखा भाभी को भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। I'm sorry भाई, I'm really sorry। हमने घर को जोड़ के रखने की बहुत कोशिश की, बहुत मौके दिए सबको, लेकिन सबको समझना चाहिए कि ताली जो है वो एक हाथ से कभी नहीं बच सकती। हमने बहुत बर्दाश्त किया, समझने की कोशिश की, लेकिन सबको समझना चाहिए कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, दूसरे को समझते हैं, उनको ना जाने ये दुनिया डोर मैट क्यों समझने लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। वी ऑल नीड अ ब्रेक। जी के भी सोमनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, छोटी अपने स्कूल की ट्रिप में जा रही है। बच्चे आप लोग यहाँ तो भाई 2 दिन हैं हमारे लौटने में। आप और भाभी तब तक अपना कहीं और रहने का इंतजाम अगर हो पाए तो आई होप यू अंडरस्टैंड प्लीज। सूरी भाई, पर शायद कुछ रिश्ते दूर रहकर ही जिंदा रह सकते हैं। सूरी, ठीक है, तुम लोगों के आने से पहले हम लोग इस घर से चले जाएंगे और जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? इसकी जरूरत नहीं है भाई। It's all right. Please. साथ नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, दिल से जुड़े जरूर रहेंगे। दूर रहेंगे तो हो सकता है दिल पास आ जाए, और फिर भाई का रिश्ता तो उम्र भर के लिए होता है ना। तू वापस आ जा, अपना गोल्फ का मैच भी तो बाकी है कि नहीं? गोल्फ आप अमेरिका में हार चुके हैं, इंडिया में क्यों हारना चाहते हैं फिर से? अबे जा, तू मुझे हराएगा तू है? कभी भाई चलो तुम लोग जाओ, अच्छे मन से जाओ यार, हैं?
हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रिप। या गुड मॉर्निंग। अधिक, ऑल ओके? स्वीटी, जी, वो पाखी का फोन रह गया था कल, तो मैं वही लेने आया था। आई गेस उसके रूम में होगा, आप दे देंगे प्लीज? मैंने कल तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मिलने के लिए आ जा नहीं सकते। अंदर आओ ना। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अनु आंटी, आपसे आप मेरी मदर इन लॉ है, तो क्या आज से मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं बाकी की मम्मी हूँ, तो अब से तुम्हारी भी मम्मी हूँ। थैंक यू। वो फोन? हाँ है, कुछ मिनट। आप, मैं ले आता हूँ। तुम दोनों ठीक हो? जी। कहाँ ठहरे हो? वो अभी एक होटल में चेक इन किया है, अब जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक वहीं रहेंगे। हाँ। अनु और मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इन केस you need anything, we are available on the phone anytime. Sure. अनुज, वो मुझे थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि वो घर ढूंढने जाना है ना, इसलिए। Absolutely. Thank you. But don't worry, मैं जैसे ही वापस आऊंगा ना, मैं अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करूंगा। I promise you. No problem. अनुज, एक छोटा सा फेवर और था। वो मुझे मेरी सैलरी थोड़ी एडवांस में चाहिए थी। आई मीन, इज इट पॉसिबल? वो घर के डिपॉजिट, टोकन ब्रोकरेज। हाँ, ऑफ कोर्स मिल सकती है। इनफैक्ट तुम्हें तुम लोगों को कुछ पैसे चाहिए हो तो? नहीं नहीं अनुज, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस वो सैलरी थोड़ी एडवांस में चाहिए थी। मेरे को आपसे कोई उधार नहीं चाहिए। श्योर, मैं बोल दूंगा। थैंक यू। भगवान करे कि स्वीटी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी तरह जरा समझदार हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनु आंटी। मम्मी, थैंक यू मम्मी। एंड डोंट वरी, मैं बाकी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस यू। ऑल द बेस्ट। अरे एक मिनट, तुम तीनों की पहले एक अच्छी सी फोटो। ओके ओके, स्माइल। हाँ, परफेक्ट। वाओ, जस्ट वाओ। हम यहाँ कॉफी ऑर्डर करने के पहले भी ना 10 बार सोच रहे हैं कि कॉफी पिए या ना पिए, और वो लोग वहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं। हमें घर से बाहर निकाल के खुद एंजॉय कर रहे हैं। हम जिए या मरे, भूखे मर जाए या फिर ट्रेन के नीचे आके भी मर जाए ना, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे पालतू कुत्ता भी अगर चला जाता है ना, हम 3-4 दिन उदास रहते हैं, उसे मिस करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी सकी मम्मी, हाँ, एकदम स्ट्रेस फ्री होके छुट्टियां मना रही हैं। बाकी प्लीज काम लाओ, प्लीज। देखो, वो उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करें, लेकिन हमें तो अपनी लाइफ पे फोकस करना है ना। अच्छा सुनो, मैंने कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए हैं और कल छुट्टी भी ली है, तो हम कल जाके फाइनल कर देते हैं। Really? हम अपना घर खरीद रहे हैं? कभी ना कभी खरीदेंगे बाकी, फिलहाल के लिए तो हम रेंट ही अफोर्ड कर सकते हैं। फाइन, लेकिन रेंट पे भी मैं ऐसी वैसी जगह नहीं रहूंगी। कहाँ रहना है ये मैं डिसाइड करूंगी, और मैंने डिसाइड कर लिया है। कहाँ है? एक जगह। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को रुला के आप लोग भी खुश नहीं रह पाओगे मम्मी। ये ट्रिप तो बर्बाद होगा ही,
और वापस आने पे जो आपको शौक मिलेगा वो अलग। जो करना था आपने कर लिया, अब भरने के लिए रेडी रहिए। चलो 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 चलो। चलो पापा। चलो। चलिए अब मैं सामान पीछे रख देता हूँ। पापा मेरा बैग मेरे पास रखो। अच्छा ओके, आइए आपको मैं हेल्प कर देता हूँ। आइए, कम सिट। ये लीजिए, हैप्पी। चल अनु, लेट्स गो। चलो। हाँ हाँ। मैं पाखी को मिलने जा रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। और खबरदार उन दोनों को घर लेकर आया तो क्या करूं बा? दोनों को सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दूं? देख, अगर तुझे पाखी की सच में चिंता है और उसकी भलाई चाहता है ना, तो उसे अपने हाल पे छोड़ दे। जो ठोकर उसे लगी है ना, उससे उसको खुद को संभलने दे। तू अगर उसकी बैसाखी बनता रहेगा तो जिंदगी भर तुझसे सहारा मांगती रहेगी। बोलना बहुत आसान है बा, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जानता है। आप भूल गए जब बापूजी ने मुझे घर से निकाला था तो आप पे क्या बीती थी? बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, और तू जब घर से बाहर निकला ना तभी तेरी अकल ठिकाने आई थी, तो उसे भी अपना सबक सीखने दे। तू चिंता मत कर, बाकी के साथ उसका पति है। कैसे चिंता ना करूं बापूजी? बाप हूं मैं उसका, अनुपमा नहीं हूं जो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल के खुद छुट्टियों पे निकल जाए। क्या अनुपमा घूमने चली गई है? जी, किंजल ने अभी अभी बताया कि मैडम छुट्टियों में बाहर चली गई। कैसी माँ है ये? तो क्या करती, अपने आप को कमरे में बंद करके रोती रहती? अरे मैं ऑफिस जा रही हूँ, बापूजी मॉर्निंग वॉक पर गए थे, समर डांस एकेडमी जा रहा है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं ना। तो फिर अगर अनुपमा जीने की कोशिश कर रही है तो वो बुरी माँ बन गई। काव्या प्लीज, तुम ये बात बात में ना अनुपमा की तरफदारी करना बंद कर दो प्लीज। और तुम हर बात पे अनुपमा को ब्लेम करना बंद कर दो, ओके? पाखी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें पाखी ही कसूरवार है। काव्या सही कह रही, पाखी वही काट रही है जो उसने बोया है। और खबरदार उसकी तरफदारी या उसकी मदद करने की कोशिश की तो इस घर में तो क्या, ये मोहल्ले में भी वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। और सब लोग कान खोलकर सुन लो, खास करके वनराज तू। पाखी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। न कोई उससे बात करेगा, न कोई उससे मिलेगा, और न अनुपमा को कोई फोन करेगा, न उसे कोई ताने देगा। वो इन झमेलों से दूर गई है तो 2 दिन उसे शांति से रहने दो, सांस लेने दो। चले? जल्दी ठीक करो। सॉरी सर, ये गाड़ी खराब हो गई थी, अभी ठीक हो गई है, बस निकल रही है। कोई बात। हम लोग लेट हो जाएंगे, मैं अपने सारे एक्टिविटीज मिस कर दूंगी। कोई एक्टिविटी मिस नहीं होगी, पापा फटाफट पहुंचा देंगे। अब भी ट्रक हट जाएगी और वो कहते हैं ना कि डोंट वरी बी हैप्पी। तो अनु, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। हो गया, ये
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।